बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम चैप्टर 3 यानी वीर बालिका पढ़ेंगे। आप बुक की ओर ध्यान देना। ओके लेट्स स्टार्ट। वह चित्तौड़ का राजकुमार अरि सिंह था। जंगली पशुओं का शिकार करना उसका शौक था। शिकार की खोज में एक दिन वह बहुत दूर निकल गया। वह अपने साथियों के साथ निकला था। रास्ते में एक जंगली सूअर मिला जिसका सब मिलकर पीछा करने लगे। सूअर इतना तेज दौड़ रहा था कि उनकी पकड़ में नहीं आया। शिकारियों के लगातार पीछा करने से वह भयभीत होकर एक बाजरे के खेत में घुस गया। एक बालिका उस खेत की रखवाली कर रही थी। वह किसान की बेटी थी और मचान पर बैठी थी। जो ही सूअर ने खेत में प्रवेश किया वह मचान से उतरी। तब तक राजकुमार और उसके साथी खेत तक पहुंच चुके थे। बालिका उनके सामने आकर खड़ी हो गई। घोड़ों को मेरे खेत से जाने से रोके क्योंकि मेरी फसल नष्ट हो जाएगी। आपको सूअर चाहिए ना, आप रुके रहें, मैं अभी उसे मारकर ला देती हूँ, बालिका ने नम्रता से कहा। राजकुमार ने सोचा इस लड़की के हाथ में कोई हथियार नहीं, फिर वह सूअर को कैसे मार सकेगी। बालिका बाजरे का खड़ा पौधा उखाड़कर खेत में घुसी। थोड़ी देर में उसने सूअर को मारकर राजकुमार के सामने ला दिया। राजकुमार सूअर को साथ लेकर लौटने लगा। तभी एक पत्थर उसके घोड़े की टांग में लगी जिससे घोड़ा रुक गया। घोड़े को जोर से चोट लगी थी। उसकी टांग टूट गई जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। पत्थर किसान की बेटी ने पक्षियों को उड़ाने के लिए अपने मचान से फेंका था। घोड़े की टांग टूटने से राजकुमार दुखित हुआ। तभी वह बालिका वहां आ पहुंची और अपनी असावधानी से फेंके गए पत्थर से लगी चोट के लिए क्षमा मांगने लगी। राजकुमार ने कहा, तुम में अद्भुत शक्ति है। तुम्हारी वीरता और निर्भयता देख मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हें कर मिलना चाहिए, पर अभी मेरे पास तुम्हें देने योग्य कोई वस्तु नहीं है। बालिका बोली, हम गरीब प्रजा पर आप कृपा रखिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। यह कहकर बालिका अपने खेत की ओर लौट गई। दूसरे दिन राजकुमार पुनः वहां पहुंचा। उसने कि वही बालिका सिर पर दूध की मटकी रखे दोनों हाथों से 2 भैंसों की रस्सियां पकड़े जा रही है। राजकुमार के साथी ने बालिका की मटकी गिराने के विचार से उस ओर घोड़ा बढ़ाया। बालिका बात समझ गई। उसके हाथ में भैंसों की जो रस्सी थी उसे घुमाकर इस प्रकार फेंका कि उसमें घोड़े का पैर उलझ गया। घोड़े पर सवार राजकुमार का साथी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बालिका का साहस देखकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। एक दिन वह वीर और निर्भीक बालिका चित्तौड़ राज्य की महारानी बनी। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों इस चैप्टर से हम कुछ अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे जो कि आप कॉपी में देख सकते हैं। नंबर 1 चित्तौड़, नंबर 2 शिकार, नंबर 3 नम्रता, नंबर 4 निर्भयता, नंबर 5 पुरस्कार। इसके बाद हम कुछ वाक्य बनाए करेंगे। नंबर 1 है नम्रता। हमें सभी के साथ हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2 है किसान। किसान खेत में काम करते हैं। नंबर 3 पौधा। आज मैंने बगीचे में 2 पौधे लगाए। नंबर 4 वीरता। हमारे देश के सैनिक वीरता से दुश्मन का मुकाबला करते हैं। नंबर 5 है पत्थर। हमें किसी भी जानवर पर पत्थर से वार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों अगली क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।